अगर लड़कियां पढ़ेगी तब स्वाभाविक रूप से अपने आप आबादी नियंत्रित होगा। अभी बिना मतलब का हो जाता है। जब लड़की पढ़ लेगी ना तो वो अपने पति को ठीक ढंग से समझा करके रखेगी। अब अभी तो भाई मर्द को कुछ समझ नहीं आता है, तो अपना बिना मतलब ही करते रहता है। इसलिए अगर लड़कियां खुद ही पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर ऐसा हो जाएगा। इस सब में कोई नियंत्रित करने की कोई जरूरत है। और देश भर का भी सर्वे हुआ और उसमें जो हम लोगों को पता चला कि उसका अध्ययन हमने करवाया कि भाई देखिए तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर क्या था? 2 देश भर। हम बिहार में भी करवाना शुरू किए कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो क्या, तो ज्यादातर वैसे परिवारों का भी प्रजनन दर 2। और फिर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे इंटर पास से आगे तो देश भर का प्रजनन दर हमको देखने को मिला 1.7। और जब हमने बिहार में करवाया तो अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे पढ़ी हुई इंटर और इंटर के आगे तो प्रजनन दर मिला 1.6। हमने कहा कि देखिए अगर लड़कियां पढ़ेगी तब स्वाभाविक रूप से अपने आप आबादी नियंत्रित होगा। अभी बिना मतलब का हो जाता है। जब लड़की पढ़ लेगी ना तो वो अपने पति को ठीक ढंग से समझा करके रखेगी। अब अभी तो भाई मर्द को कुछ समझ नहीं आता है, वो तो अपना बिना मतलब ही करते रहता है। तो महिलाओं के पढ़ने के बाद भी काम हमने शुरू कराया। आज उसके चलते जानते हैं जो हमने शुरू कराया तो उस समय 2005 का जो हमको फिगर मिला 2006 में बिहार में प्रजनन दर था 4.3। अब लड़कियां पढ़ने लगी तो अब मालूम है अब प्रजनन दर घट के हो गया 2.9 और अभी और बढ़ते बढ़ते हो रहा है। आप कुछ लोगों को देखते नहीं है, कुछ तो बयान देता है, कहता है कि साहब प्रतिबंध लगाइए, कोई भी परिवार 2 से ज्यादा अपने 5 बच्चों को पैदा नहीं कर सकता। हमने कहा क्या पागलपन कर रहे हैं? इसका कोई मतलब है क्या? इन सब का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर लड़कियां खुद ही पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर ऐसा हो जाएगा। इस सब में कोई नियंत्रित करने की कोई जरूरत है? तो इसीलिए तो हम लोगों ने सब लड़कियों के पढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए और उसके अलावे बाकी सब चीजें आप लड़कियों के लिए तो क्या किया। पंचायत का जो चुनाव 2006 में जो हम लोगों ने करवाया तो हम लोगों ने तो किया ही अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा, इसका जो देना था वो हुआ, किया हम लोगों ने। लेकिन कहा कि महिलाओं को कम से कम 50% जो कानून बना था केंद्र में, तो जो कानून बन रहा था उसकी जो कमेटी बनी थी 92-93 की बात, उस समय हम एमपी थे, हम विपक्ष में थे, तो उसकी जो कमेटी बनी थी वो कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक ज्वाइंट कमेटी, उसमें हम भी मेंबर थे, हम बड़ा रुचि लिए थे। और उसी को जो हमने देखा तो उसको हुआ था कि कम से कम महिलाएं 1/3 होंगी, कम से कम उनको मिलेगा। तो लिखा था कम से कम 1/3, ये नहीं कि 1 ही तिहाई, कम से कम। मैंने उसके आगे जितना चाहे उतना कोई राज्य सरकार कर सकता। तो ये बिहार में पहली बार जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने 2006 में 2 महीना के अंदर आप सोच लीजिए 24 नवंबर को 2005 में शपथ लिया। ये काम हम लोगों ने दिसंबर में सोचते सोचते जनवरी में हम लोगों ने ये कर दिया 2006 में। और कानून भी बनवा दिया, कहा कि भाई महिलाओं के लिए 50% का पंचायती राज चुनाव। अब पहले तक बहुत नाम मात्र की ना महिला होती थी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।